आज हम बनाएंगे चावल के आटे और आलू से पीठा। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और ये ठंड के मौसम में अधिकतर बनाई जाती है और इसको बनाने में कोई भी घी या तेल का इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। लिए एक पैन में हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डाला है जिसके तोड़ के हमने बीज को हटा लिया, आधा छोटा चम्मच हींग और ग्रेटेड अदरक डालेंगे और इसको हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम फूल गोभी के छोटे छोटे पीसेस को डालेंगे और इसको भी चलाते हुए हल्का सुनहरा रंग आने तक इसको हम भून लेंगे। 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसको भी हम इसमें मिक्स करते हुए चला देंगे। अब गोभी हमारी अच्छे से भुन चुकी है और इसमें अच्छा सा कलर भी आ चुका है। अब यहाँ पे ताजे हरे मटर को डालेंगे और इसको चलाते हुए पकने तक पका लेंगे। ये सारी हमारी ठंड की सब्जियां हैं जो ठंड में अधिकतर मिलती हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप चाहें तो इसे बिना फूल गोभी के भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम सूखे मसाले डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच हम धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, अगर आप चाहें तो तीखे के लिए भी लाल मिर्च डाल सकते हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार डाल के इसको अच्छे से कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, नहीं तो सूखे मसाले हमारे जल जाएंगे। अब यहाँ पे हम 3 बॉइल्ड आलू मैश किया हुआ डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करते हुए चला लेंगे ताकि हमारे मसाले और सब्जी एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये देखिए हमारे आलू कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, और कलर भी कितना अच्छा आया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये भुनकर तैयार हुआ है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे जो इसके टेस्ट को और भी इन्हेंस करेगा और इसको 2 मिनट लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अब इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने छोड़ देते हैं। जब तक हमारा स्टफिंग ठंडा होता है तब तक हम चावल के आटे को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में हम 1 कटोरी पानी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 1 छोटा चम्मच हम तेल डालेंगे। अगर यहाँ पे हम मीठा पीठा बना रहे हों तो उसमें हम नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम जिस कटोरी से पानी डाले थे उसी कटोरी से हम 1 कटोरी चावल का आटा लेंगे। यहाँ पे हम मेज़रमेंट का ध्यान रखेंगे। जिस कटोरी से हम चावल का आटा लेंगे उसी कटोरी से हम नाप के 1 कटोरी पानी डालेंगे। अगर चावल का आटा हमने 1 कटोरी लिया है तो पानी 1 कटोरी, अगर 2 कटोरी चावल का आटा है तो पानी 2 कटोरी। और यहाँ पे हम फ्लेम को लो टू मीडियम रख देंगे और इसको लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे। इस तरीके से मैश करते हुए मिलाते जाएंगे और चलाते जाएंगे और इसको ढक्कन ढक के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अपने ही भाप में अच्छी तरीके से पककर तैयार हो जाए। गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम हल्का ठंडा होने देंगे। 5 मिनट हमारा हो चुका है और इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हल्का ठंडा हो गया। अब इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। आटा जब हमारा हल्का गर्म हो तभी हम इसको गूंथते हुए अच्छा मुलायम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए इसको हल्के गर्म में ही करेंगे जब हमारा हाथ सहने लायक हो जाए तब। और इसको इस तरीके से मसल के अच्छे से मुलायम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। अगर ये आपके हाथों में चिपक रहा है तो हल्का सा तेल या हल्का सा पानी लगा के इसको गूंथ लें। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन निकाल लेते हैं, एक बड़े नींबू के आकार का, और अपने दोनों हथेलियों के बीच में रख के इस तरीके से गोल घुमाते हुए चिकना बॉल बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब दोनों अंगूठों को बीच में इस तरीके से प्रेस घूम करते हुए और गोल गोल घुमाते हुए इसको कटोरी का शेप दे देंगे इस तरीके से। अब जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखा था वो उसमें 1 चम्मच अच्छे से भर के डालेंगे। ये इसमें भरी हुई स्टफिंग बहुत ही अच्छी लगती है और इसको बीच में इस तरीके से प्रेस करते हुए और साइड को इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए इसको हम सील कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम इस तरीके से तोड़कर निकाल लेंगे और अपने दोनों हथेलियों के बीच में इसको गोल गोल घुमाते हुए बिल्कुल चिकना बॉल बनाकर तैयार करेंगे।
अपने दोनों हथेलियों के बीच में रख के इस तरीके से प्रेस करेंगे और इसको हल्का फ्लैट कर देंगे। इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से मनचाहा शेप दे सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अपने दोनों हथेलियों के बीच में रख के इस तरीके से गोल गोल स्मूथ बॉल बना लेंगे और दोनों अंगूठों से इस तरीके से प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे। फिलिंग को स्टफ़ करेंगे, सील करेंगे और इसके एक्स्ट्रा पोर्शन को इस तरीके से तोड़कर हम निकाल देंगे और दोनों हथेलियों के बीच में रख के इस तरीके से शेप दे देंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे पीठे को बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम एक छन्नी ले लेते हैं और इसको हल्का सा तेल लगा के इसको ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास स्टीमर हो तो ये काम आप स्टीमर में भी कर सकते हैं और एक बार में हमारी जितनी पीठे इसमें आ जाएं उतना हम इसमें डाल देंगे। अब एक भगोने में हम पानी डालेंगे और पानी जब हमारा गर्म हो जाए तो उसके ऊपर हम अपने छन्नी को रखेंगे और ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हमारा हो चुका है और चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से पककर तैयार हुआ है और उसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं और हल्का ठंडा होने देते हैं। हमारी गर्मा गर्म आलू के पीठे बनकर तैयार हैं और चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना हम चावल का आटा लें उतनी ही क्वांटिटी में हम पानी लेंगे और इसको पकाते समय हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। आपका पीठा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। खाइए और एंजॉय कीजिए।